अस्सलामुअलैकुम। क्या आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना हो? ऑब्वियसली जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप बीमार नहीं होंगे। आपका जिस्म बीमारियों के खिलाफ लड़ सकेगा। इसके लिए आपके जिस्म में कैल्शियम का अच्छी मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जाइए कैल्शियम सप्लीमेंट लाएं और खाना शुरू कर दीजिए। जिस्म में कैल्शियम के लेवल को बेहतर कैसे बनाना है, कैसे रखना है, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा जो आपको फ़ायदा भी देगा, ठीक है, जिससे आप अपने जिस्म को हेल्दी बना सकेंगे। मौसम चेंज होता है तो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें आप देखोगे कि आप उस बंदे के बॉडी में कैल्शियम की कमी ज़रूर होगी। अगर किसी इंसान में कैल्शियम की कमी होती है तो जिस्म में वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है। अब कैल्शियम की कमी को समझने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि क्या सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं जिससे पता चलता है कि भाई कैल्शियम की कमी हो चुकी है। पहली चीज़ है जोड़ों की परेशानी, कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। दूसरा है रात को सही से नींद नहीं आती। जी हाँ, ये कैल्शियम की कमी से हो सकता है। तीसरा है भई कि फेफड़ों की परेशानी भी हो सकती है, ठीक है। कोई वजह भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट जो अलामत होती है वो क्रैम्प्स आना, यानी कि आपके पाँव में, पिंडलियों में एकदम दर्द होती या वो जैसे कड़ल्ले पड़ने लगती हैं, तो कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं वो भी, माहवारी में जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है एकदम से, उसकी वजह भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो अगर आप वजह को समझकर वजह को ख़त्म करते हैं तो सारे मसले ही हल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत हार्मोन्स यूज़ करती हैं, इनका इलाज करवाती, बाद में पता चलता है भाई ये तो कैल्शियम की कमी थी। तो कैल्शियम खाने से ही आपका मसला हल हो जाएगा। तो कैल्शियम की कमी का एक अलामत ये भी है, अगर किसी इंसान में कैल्शियम की कमी है या कोई बच्ची है तो वो बैठे बैठे भी पैर हिलाता रहता है, ठीक है, सोते हुए भी उसका पाँव हिलता रहता है। ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपने अपने आसपास या किसी को ऐसा देखा है तो उसको कहिए कि कैल्शियम का एक बार टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब वो वजह जान लेते हैं भाई कैल्शियम की जो कमी की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह इसकी है कि विटामिन D3 कम हो जाता है। जिससे में विटामिन D3 की कमी हो जाती है जो तकरीबन हर इंसान में अब आजकल हो रही है। 25% आप लोग कह लो, लोगों को, पॉपुलेशन को विटामिन D3 की कमी हो रही है, ठीक है, इसकी कमी है। विटामिन D3 की कमी अब क्यों होती है? विटामिन D3 आपके जिस्म में अगर कम होगा तो आपके जिस्म जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इवन आप कैल्शियम की टैबलेट्स भी पी ले रहे हैं, चूस रहे हैं, पानी में डाल के पी रहे हैं, तब भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि विटामिन D3 नहीं है। आप ऐसा खाना भी वही खा लेते हो, आप कहते हो कि वही इसमें तो बहुत कैल्शियम है, हड्डियाँ मजबूत होंगी, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। परेशानी होती है कि भाई इतना कैल्शियम खा लिया पर फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? फिर ये भी देखें ना कि विटामिन D3 की कमी है। उसको ठीक करोगे तो फिर ही कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब होगा ना जिसम में, फिर ही हड्डियों में जाएगा, फिर ही हड्डियाँ मजबूत होंगी। विटामिन D3 आंतों से कैल्शियम के अब्ज़ॉर्प्शन को 20 गुना ज़्यादा बढ़ाता है। 1-2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 20 गुना ज़्यादा बढ़ाता है। ये कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करवाता है जिस्म में। अगर आप चाहते हो कैल्शियम जिस्म में अच्छा रहे तो उसके लिए विटामिन D3 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ विटामिन D3 सही होगा तो कैल्शियम की कमी आपको नहीं होगी, जिसकी वज़ह से जोड़ हेल्दी रहेंगे, ठीक है। कैल्शियम की टैबलेट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फूड से मिल सकता है, खाने से मिल सकता है, दूध, दही से मिल सकता है, ठीक है। कैल्शियम की जो फूड प्रोडक्ट लिस्ट आप देख सकते हो जिससे कैल्शियम मिल सकता है, ये आपके जिस्म में ईज़िली आ जाता है। मसला ये है कि आपका जिस्म उसको रोक नहीं पाती, आपका जिस्म उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि आपका जिस्म में विटामिन D3 की कमी है। तो इस कमी को दूर करना है, खाना अच्छा करना है, इससे कैल्शियम आपके जिस्म में पूरा होने लगता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी क्यों होती है? अगर आपका जिगर और किडनी, गुर्दे अच्छे से काम नहीं करते, लीवर और किडनी के अच्छे ना काम करने की वजह से भी
जिस्म मिनरल्स को, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करता। जो खाना आप खाते हो जिसमें कैल्शियम था उसको तोड़ना है, उसमें से विटामिन्स को पूरा एब्जॉर्ब करवाना है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाना है, ये सारा तभी होता है अगर आपकी किडनी, आपका लीवर, खासकर लीवर हेल्दी रहता है। इसलिए अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जोड़ों में कभी दर्द ना हो, तो लीवर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने जिगर को, गुर्दों को हेल्दी बनाइए। मैग्नीशियम कम है तो इस वजह से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कभी भी किसी को क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको बताया, ठीक है, जब माहवारी में जो पेन होती है या रात को पिंडलियों में एकदम दर्द होती है, खिंचाव सा होता है, तो इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का होना ज़रूरी है। इन दोनों के कम्बिनेशन से जिस्म में अच्छी तरह कैल्शियम जिस्म में एब्जॉर्ब रहता है, तो इसलिए ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम अच्छा बनाना चाहते हो, जिस्म में ये दर्दों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। मैग्नीशियम अच्छा होगा तो इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। वो लोग जिन्हें इंसोमिया का मसला है तो उनके लिए भी अच्छा, मैग्नीशियम दिमाग को रिलैक्स करता है, अच्छे से नींद आ जाती है। तो इन सब के लिए मैग्नीशियम का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है और कैल्शियम में जिस्म को मतलब एब्जॉर्ब करके रखता है। तो मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी कई बार जिस्म में कैल्शियम की कमी होने लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं बाल पतले हो जाते हैं, टूटते हैं, नाखून ख़राब हो जाते हैं, दांत ख़राब हो जाते हैं, तो ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है, ठीक है। जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं, फिर जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा सब ना हो तो इसके लिए विटामिन D3, मैग्नीशियम, लीवर, किडनी का ध्यान रखें, अच्छी खुराक खाएं, आपको कैल्शियम इंशाल्लाह फूड से मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि भाई आप एक को इलाज करने के पीछे भाग रहे हो, एक चीज़ को ठीक करने के, लेकिन जो उसकी मेन वजह है उसके पीछे भागते नहीं हो, जिसकी वजह से आपका वो इलाज हो ही नहीं पाता, ठीक है, आपका मसला नहीं ठीक हो पाता। तो इसलिए अगर आप किसी मसले को हल करना चाहते हो तो उसकी वजह को पहले हल कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वो मसला हल हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नए टॉपिक में एक बहुत ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।